नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अभिनंदन। आज हमारे पास एक राजस्थान की बतिक बीएसटीसी लेवल का जो पेपर बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला और रही बात के साथ में हम आज रीजनिंग की क्लास हमारी फर्स्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। बिना देखे बिना हल किए बहुत ही शानदार तरीके से इसके बारे में विस्तार से हम समझ बहुत ही शानदार तरीका पहला यदि कि हम रीजनिंग के सवाल लेके आएँगे बहुत ही शानदार तरीके से। तो उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और फॉलो करो, ठीक है? और इसे शेयर कर देना। और बहुत ही शानदार क्लास होगी बट ओनली फॉर 20 डे हमारे पास है, ओनली फॉर 20 डे, ठीक है। तो हमारा पहला केस है एक निश्चित कुट भाषा में जैसे NEME को बती की MZLD लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में बती की PEON को कैसे कुटबंध किया जाएगा, यानी उसी लैंग्वेज में हमें इसका आंसर देना। तो हमारा पहला क्वेश्चन का राइट क्वेश्चन क्या होगा, तो पहले समझना होगा हमें। जैसे एन है तो NA, यानी इनके कहीं विपरीत शब्द हो सकते हैं, कहीं प्लस हो सकते हैं, तो हमें समझना होगा L है और रही बात D है। वही इसके नीचे जस्ट M है, यानी बात है कि यदि हम कहते हैं कि N का विपरीत M हो गया, और वही बात कि A का विपरीत Z हो गया, A का विपरीत क्या हो गया Z। वही L का L लिया इसने और D का D लिया, यानी हम कह सकते हैं कि दो शब्दों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया, यानी राइट है क्या, दो शब्दों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया, तो ये रॉन्ग होगा। तो हम वापस इसे एक बार वापस नाम लिखे कि NA ME और वही बते कि MZLD। तो हमारा वही बते कि विपरीत, ये विपरीत है, क्या है विपरीत, ये भी कैसा है विपरीत शब्द है, कैसा विपरीत। अब यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में M है, क्या है M को L लिया, M कितने पे आता है 13 पे आता है, वही बात है कि L है वो 12 पे आता है, यानी एक क्या है माइनस हो रहा है 12 से, जब हम 13 से 12 की हो रहा है तो एक क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, ठीक है। वही D कितने पे आ रहा है 4 पे आ रहा है, और E की बात करते हैं E कितने पे 5 आ रहा है, और 5 और 6 5 वही बते 5 और 4 बता कि -1 आ रहा है, क्या आ रहा है माइनस। हम कह सकते हैं कि पहला माइनस हो सकता है, सेकंड नंबर है वह विपरीत हो सकता है, सेकंड क्या तो इसी प्रकार से हम इसे दूसरी कुछ भाषा में हम लिखते हैं जैसे कि PEON, हमें इसको विपरीत दिशा में जैसे हमने कहा था कि P कितना 16 नंबर पे, P कितने नंबर पे आता है 16 नंबर पे, उससे कम 16 से कम यानी 15 नंबर पे क्या आएगा O, यानी आप देख रहे हो सभी में O है, यानी सेम है। वही इसके बाद में E, क्या है E कितने पे आ रहा है 5 नंबर पे आ रहा है, कितने पे आ रहा है 5। यदि आप 27 में से 5 माइनस कर दो, यानी 27 में से कितने, यानी सीधी बात है कि जो E है 5 नंबर पर आ रहा है, E कितने पे 5 नंबर है, -1 कर दो, E का माइनस करने पर क्या आएगा D। वही बता कि यहाँ पे O है, क्या है O को बता कि 15 नंबर पे उसे माइनस करेंगे हम, जैसे ही इसे माइनस करेंगे 15 नंबर को तो क्या होगा 14 नंबर पे क्या आएगा N आएगा, क्या होगा N। वही बता कि N आया तो राइट हो गया, N से वापिस बता कि यहाँ पे क्या आएगा M आएगा, क्या आएगा M आएगा, यानी राइट ODNM ODMNM, यानी राइट हमारा क्वेश्चन पहला हमें जो देखने को मिलता है कि ODNM, यानी राइट क्वेश्चन हमारा पहला। यदि किसी कुछ भाषा में कि नाम जैसे नेम को बता कि MZLD लिखा जाता है, यानी हर शब्द को एक माइनस किया जा रहा है, प्लस से माइनस की ओर आ रहे, हर शब्द में माइनस की आ रही है। यदि समझ में नहीं आया तो वापस एक बार रिपीट कीजिए इसे और देखिए। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है कि आरती की माँ वरुण की बहन की बेटी है, यानी बहुत ही शानदार क्वेश्चन कि आरती की माँ है, ये जैसे मैंने कहा कि आरती, ये है आरती की माँ, आरती की क्या है माँ, आरती की माँ वरुण की बहन की बेटी, ये वरुण है, वरुण की बहन, इसकी क्या है वरुण की क्या है वरुण की बहन की बेटी है। ध्यान देने योग्य बात की बेटी है कि आरती की माँ है, वरुण की बहन की बेटी, ये वरुण है, वरुण की बहन की बेटी है, वरुण के बहन की बेटी कौन है आरती, सीधी सी बात है वरुण की बेटी, ठीक है। आरती की माँ से देखो तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान देने योग्य बात है कि आरती की माँ वरुण की बहन की बेटी, आरती की माँ है, आरती की क्या है माँ है, आरती की माँ वरुण की बहन की बेटी है। सीधी सी बात है कि वरुण की बहन की बेटी, वरुण उसका क्या हुआ, आरती की माँ का क्या हुआ मामा हुआ। तो वही बता कि आरती, वही बता कि तो वरुण की माँ आरती की माँ से कैसे संबंधित है, सीधी से मामा तो नानी, तो राइट यहाँ पे क्या होगा नानी इज द राइट क्वेश्चन, नानी इज द राइट क्वेश्चन, क्योंकि आरती की माँ वरुण की बहन की बेटी, यानी आरती वरुण की क्या हुई भांजी हुई, और भांजी यानी मामा। आप स्वयं अपने आप को कंजैक्शन कीजिए, अपने आप को समझाइए कि मैं उस जगह इस पोजीशन पे होता तो क्या आंसर होता। कि इंडियन अंग्रेजी शब्दों के वर्णानुसार में व्यवस्थित करें और अंत में आने वाले शब्द को सुने।
अब देखिए सीधी बात है कि सभी में ए कॉमन है। क्या है? ए जो वर्ड है वह कॉमन है, ठीक है। सभी में सी कॉमन है, ठीक है। यानी 3 है। उसकी बात में देखो टी से पहले सी आएगा, टी से पहले क्या आएगा? सी आएगा। क्यू नहीं आएगा, एच नहीं आएगा। यानी फर्स्ट हम कह सकते हैं फर्स्ट, यानी आप देख के 8 आ रहा है, ये सेकंड हो सकता है, सेकंड। बताइए कि इसी बताइए कि क्यों 17, टी 20, यानी थर्ड ये हो गया और फोर्थ नंबर ये हुआ। ये हमें क्या कह रहा है कि भाई बताइए कि अंत में आने वाला शब्द, यानी राइट क्वेश्चन, अंत में आने वाला शब्द क्या पूछा है? अंत में आने वाला शब्द हुआ, ठीक है। ए इज द राइट क्वेश्चन, अंत में आने वाला शब्द हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा दूसरे से संबंधित नहीं है? ध्यान दीजिए कि दूसरों से राजस्थान, पंजाब, बिहार, दिल्ली। देखो राजस्थान, पंजाब, बिहार, ये तीनों राज्य है। तीनों क्या है? राज्य। भारत में राज्य कितने? 28 राज्य है और उसी प्रकार से ये राज्य है। लेकिन दिल्ली क्या है? राजधानी है। दिल्ली क्या है? राजधानी है। दिल्ली है वह राजधानी है। अब श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। ये श्रृंखला है, इसमें अगली संख्या ज्ञात करने के लिए आपको उसमें डिकोडी के हिसाब से इसे में जमाना होगा। कुछ क्वेश्चन मैं आप छोड़ूंगा क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लेगा और सॉरी माफ़ करना, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने का हर तरह प्रयास करूंगा कि वही बात। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो 3 तरीके से हम इसे करेंगे, ठीक है। उन दोनों में अंतर बताओ। 3 इधर और 3 इधर, यानी सह का डिफरेंट है। सह का क्या है? डिफरेंट। कितने का डिफरेंट है? सह का। और बताइए कि यहाँ से 9 और 10, वही बताइए कि यह 71 तक, कितने? 71 की बात है कि 63 से लेकर 70 तक, यानी कितना? 63 से लेकर, यानी बताइए कि 63 है, ठीक है। यानी बताइए कि 63 से 71 के बीच में डिफरेंट कितना है? तो देखो इसमें यदि हम 7, इसमें 7 जोड़ देते हैं, 7, तो यह हो गया 70। 70 प्लस 1, यानी इसमें अंतर कितना? 7 और 1, 8 का अंतर है। कितने के अंतर है? 8 का अंतर है। हम वही संख्या सेट करेंगे वापिस 81 से 83। देखो यहाँ पे हमने पहले डिफरेंस हमने कितना? सह का हमने पहला डिफरेंस हमने निकाला बहुत ही शानदार तरीके से। मैं एक शब्द समझाने की कोशिश करूंगा कि पहले डिफरेंस में हमारे बीच में कितना था? सह था। उसके बाद में कितना हुआ? 8 हुआ इनके बीच में। अब इनके बीच में कितना है? इनके बीच में कितना है? 9 और 1 10, 10 हो गया, ठीक है। इन दोनों के बीच में कितना है? 9 10 11 12, इनके 12। तो अब डिफरेंस कितना होगा? 14 का, ठीक है। 93 कर दो। देखो 3 और 4 कितने हुए? 7 हो गए, ठीक है। 9 और 1 10 हो गया। यानी जहाँ भी 107 आपको दिखाई दे रहा वह राइट होगा। आपको डिफरेंट करना, 2-3 तरीके से हल करना। एक तरीके से हल नहीं करना, 2-3 तरीके से हल करना। जिस तरीके से आपका उत्तर आ जाए वह सही होगा, ठीक है। 107 इसका राइट क्वेश्चन होगा, 107। बहुत ही 31 दिनों वाले एक महीने में तीसरा गुरुवार 16 तारीख को पड़ता है। इस महीने का आखिरी दिन कौन सा होगा? हम इसे बस आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बात के लास्ट में क्वेश्चन इसे हल करेंगे हम, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, तो इसे मैं विस्तार से समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए कि गीता सीता से बड़ी है। ध्यान दीजिए कि बताइए कि गीता है, मैं ये बहुत ही बताइए कि शानदार क्वेश्चन है कि गीता सीता से बड़ी है। गीता है वह सीता से बड़ी है। देखो ये गीता है वह सीता से बड़ी है। ऐसे मैं निशान कर देता, ठीक है। शीला गीता से बड़ी है। शीला गीता से बड़ी है, यानी सबसे बड़ी ये, ठीक है। ये बड़ी है इससे, गीता से बड़ी है। मालवी शीला और गीता से बड़ी है। मालवी है कौन सी? मालवी। शीला और देखो शीला और सीता से बड़ी है, यानी इस शीला से और प्लस इस सीता से बड़ी है। इन सभी में सबसे बड़ा कौन? तो सीधी सी कि मालती। कौन सी? मालती इज द राइट क्वेश्चन कि मालती सबसे बड़ी है। जब मालती सीता से और शीला से, शीला कौन? ये शीला गीता से बड़ी है, गीता से बड़ी है। यानी बात है कि सेकंड नंबर ये है तो थर्ड नंबर पे ये होगी, यानी राइट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे मालती है, वो राइट क्वेश्चन होगा। कौन सा शब्द दूसरे से संबंधित नहीं है? इंच, औस, गज, सेंटीमीटर। इंच में मापो, औच गज में मापो, और सेंटीमीटर और औच। यहाँ पे राइट क्वेश्चन औच होगा। क्या होगा? औस। द बी इज द करेक्ट आंसर। यदि गलत हो तो आप कमेंट में कीजिए, ठीक है। ज्ञात कीजिए कि उत्तर आकृति मैट्रिक को पूर्ण कीजिए, ठीक है। उन आकृतियों को हमें पूर्ण करना है, तो सीधी सी बात है। देखो पहले में कितने ग्राफ है? देखो ऊपर वाला तोड़ा निकला, उसे बत के, ठीक है। हम यदि इसे हल करना चाहेंगे, इसे हल करना चाहेंगे तो पहला ग्राफ है वह टूट जाएगा हमारा, यानी हूबहू इसे सापना है, तो हमारा यह राइट क्वेश्चन होगा डी। डी इज द राइट क्वेश्चन। डी इज द राइट क्वेश्चन, ठीक है। डी इज द राइट क्वेश्चन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है
और साधारण ब्याज की गणना और मूलधन ये बत कि बहुत थोड़ा लॉन्ग होगा, मैं इसे विस्तार से समझाने की कोशिश करूँगा आपको। नेक्स्ट कि 4 वर्ष पहले अग्न आदि की औसत आयु बहुत ही शानदार है। ठीक है कि एकल परिवार संयुक्त परिवार से बेहतर है। पहला एक क्वेश्चन से एक कथन है, एकल परिवार संयुक्त परिवार से बेहतर। ठीक है, एकल परिवार है संयुक्त परिवार से बेहतर है नहीं। संयुक्त परिवार सुरक्षा बती सुरक्षा संसूचित करते हैं और काम का बोझ भी कम करते हैं। कि नहीं कि क्या एकल परिवार संयुक्त परिवार से बेहतर है? क्या एकल परिवार संयुक्त परिवार से बेहतर है? नहीं, संयुक्त परिवार सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं और काम का बोझ भी कम करते हैं। हाँ, एकल परिवार अधिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। ऐसी बात नहीं है। तो केवल तर्क फर्स्ट मजबूत है, केवल तर्क 2 मजबूत है, तो हम कह सकते हैं कि नहीं, संयुक्त परिवार है सुरक्षा सुनिश्चित करता है और काम का बोझ भी कम करते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते संयुक्त परिवार में एक बच्चे का विकास सर्वांगीण होता है, बहुत ही शानदार तरीके से होता है। तो हम ये निष्कर्ष के हाँ, एकल परिवार अधिक स्वतंत्रता और सुनिश्चित करता है। अधिक स्वतंत्र होना ये भी निश्चित ही हल संभावना हो सकती है। तो हम कह सकते हैं न तो एक और ना ही 2 मजबूत है। तर्क फर्स्ट और दोनों ही मजबूत है, या हम ये कह सकते हैं। ये इसका क्वेश्चन का आंसर आप देना। भौतिकी निम्न विकल्पों में से दी गई भौतिकी शब्द श्रृंखला के अगले पद को लिखिए। क्या अगले निम्न विकल्पों में से दी गई भौतिकी शब्द श्रृंखला के अगले पद को लिखिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन लिखा, वाकई में बहुत ही शानदार। तो आपको कुछ नहीं करना, पहले सेम कर दो के देखो हमें ये जानना जरूरी है कि बता कि के और यहाँ पे एल और यहाँ पे एल बता कि सेम है। यानी सी के जस्ट बता कि ई के बाद में जी के बाद में आई। देखो हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते, हम इसे देखो तीन देखो 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 9 है। अब देखो 3 5 7 9 11 पे क्या आएगा के, यानी ये बात तो कंफर्म हो गई, ये बात तो हमारी कंफर्म होगी कि 11 आएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट आगे। अब देखो के हमें बता के पी है, एल है, लास्ट में यदि गड़बड़ है तो हमें देखो डब्ल्यू की बात करते हैं, बता कि डब्ल्यू आर एम एच 8 13 18। ठीक है, ध्यान देने की बात बहुत ही शानदार है। ध्यान यहाँ पे 23। तो देखो 8 से काउंट कीजिए, 8 में 2 जोड़े कितने हुए? 2 और 3 5। यहाँ पे कितने डिफरेंट है? 5 का डिफरेंट है। ठीक है, मान लिया हमने 5 का डिफरेंट है। 13 बताइए 18 और 13 में कितने प्लस करेंगे? 18 आए। ठीक है, देखो कितने डिफरेंटली हमें प्लस करना है, बताइए प्लस करना है। राइट क्वेश्चन क्या होगा? 5। ठीक है, 23 है ना, 23 और 2 यानी 5, यानी सब में क्या 5 5 का 8 है। 8 माइनस 8 की बात के 5 कर दो, बताइए ई, यानी क्या हो रहा है हमारा? ई आ रहा है यार। तो कहाँ हमारी गलती हो रही है वो ध्यान देने को, यानी 8। देखो एक बार गलती सॉरी देखो जैसे 5 है, 8 में से 5 हमें माइनस करते हैं, कितने? 5। जब 3 हम माइनस करते हैं, कितने? 3 माइनस करते हैं 5 रहता है, तो मैंने 5 कर दिया, सॉरी माफ़ करना। इसमें 2 और माइनस करते हैं, तो 2 जब माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या रहा? ऑप्शन सी। तो यहाँ पे जो राइट होगा सी, यानी बताइए कि KPLC, यानी राइट क्वेश्चन KPCLC। विषम का बताइए बहुत ही शानदार क्वेश्चन। मैं एक क्वेश्चन को समझाऊंगा, मोस्ट तरीके समझ में नहीं आ रहा है तो आपकी मेमोरी को तेज करने का कार्य मैं करूंगा, लेकिन लाइक सब्सक्राइब और फॉलो जरूर आपको करना है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर आरंभ से 13वें स्थान और अंत से 7वें स्थान पर आता है? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर आरंभ से 13वें स्थान पर? आरंभ की बात करें, आरंभ से 13वें पे कौन आता है? सीधी सी बात है, बहुत ही मोस्ट है। देखो आरंभ से अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर आरंभ से 13वें स्थान पर, अंत से 7वें? एक ही अक्षर है, आरंभ से 13वें पे आ रहा है और अंत से 7वें नंबर पे आ रहा है। एक ही है और एक ही बंदा बैठा हुआ है यहाँ पे, 20 एक ही बंदा बैठा हुआ है, याद रखना एक ही बंदा। विषम का चयन कीजिए। ईमानदारी, उचित, न्यायसंगत, पक्षतापूर्ण। देखो ईमानदारी, ईमानदार, उचित यानी उचित, न्याय संगत यानी बताइए कि किसी के साथ न्याय, पक्षतापूर्ण यहाँ पे बताइए कि रॉन्ग होना चाहिए। कि विषम का चयन, ईमानदार एक है, न्याय संगत सही है, उचित व्यवहार करना सही है, लेकिन पक्षतापूर्ण व्यवहार करना एक उचित नहीं है। एक निश्चित गुट भाषा में सी को 3 लिखा जाता है, हैश को 8 लिखा जाता है, ए को 1 लिखा जाता है, 12 को 3 लिखा जाता है, कि 11 को 2 लिखा जाता है। उसी कुट भाषा में आपके सामने एक पेशकश है। बी को हम क्या लिखेंगे? बी को हमने कहा कि 2 लिखेंगे। अब ओ को क्या लिखेंगे? 1 + 15 है तो 5 कितने हुए? 6 लिखेंगे। ठीक है, 1 को 1 लिखेंगे। आर 18 है तो 8 + 1 यानी क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे। फिर क्या है? 4, क्या है? 4। 26 19 4, 26
19 4, जहाँ पे भी 26 19 4 है वो राइट होगा। 26 19 4 दिस द राइट क्वेश्चन। 26 19 4 द राइट क्वेश्चन। एक श्रृंखला को देखे, बता कि श्रृंखला में को देखे, इस श्रृंखला को ध्यान से देखे, सीधी सी बात है कि 2 2 4 8 और बट्ठी और 1 यानी राइट होना चाहिए। यही क्वेश्चन से यहाँ पर राइट, मैं तो बिना देखे कह सकता हूँ यहाँ पे। अब विषम आकृति का चयन कीजिए, विषम आकृति का चयन करना है तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन। विषम आकृति का चयन कीजिए। देखो इस पे ऊपर है, इस पे ऊपर है, ठीक है, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये अंदर है, ये भी अंदर है, यहाँ पे तीनों ऊपर है, तीनों ऊपर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तीनों ही ऊपर है, ठीक है भाई, तीनों ऊपर है, मैंने मान लिया तीनों ऊपर है। इसमें देखो, इसमें भी ठीक है, 2 ही ऊपर है, इसमें 2 ऊपर है। इसमें देखो अब इसमें डिफरेंट है क्या, इसमें भी डिफरेंट है, लेकिन इसमें भी डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है पता है? देखो ये जो फंका है उसे ऐसे घुमा देते हम, इसे ऐसे ही घुमा देते हैं तो ये ऊपर चला जाता है, लेकिन ये रॉन्ग साइड का है जो आ रहा है। यहाँ पे 4 करेक्ट होना चाहिए, इसमें तो है लेकिन ये करेक्ट होना चाहिए। आप कमेंट कर दीजिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिवर्ष लीप वर्ष है जिसमें 4 का बता के लीप वर्ष किसे कहते हैं। पहले बताइए कि लीप वर्ष क्या है, ये इसे हल करना होगा। लीप वर्ष किसे कहते हैं, जिसमें 4 का भाग जाए उसे लीप वर्ष कहेंगे। सीधी सी बात है, हल कर दीजिए। आपके सामने क्वेश्चन पड़ा है और कमेंट कीजिए मुझे, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और कमेंट कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित में शब्दों को शब्दकोश के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित, शब्दकोश के अनुसार, बहुत ही शानदार क्वेश्चन के शब्दकोश के अनुसार इसे व्यवस्थित तरीके से बताइए। शब्दकोश के तरीके से बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ठीक है। हम शानदार तरीके से इसे बताने की कोशिश करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे इसे सही कैसे लगे। जैसे पहला अक्षर को हमें लेना है सी। देखो इसमें मैं आपको समझाना हूँ कि जैसे तीनों बताइए कि सभी चारों वर्ड्स में यानी 5 वर्ड्स में सी कॉमन है, सी कॉमन है, ठीक है। ई कॉमन है, ई कॉमन है, ठीक है। एल कॉमन है, एल कॉमन है, एल कॉमन है, लेकिन ए सबसे पहले यानी 3rd नंबर पे क्या होगा, फर्स्ट। 3rd नंबर क्या है, फर्स्ट। 3rd नंबर कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये क्या हुआ, राइट। शब्दकोश में अवरोही क्रम में, ध्यान देने योग्य बात कि अवरोही क्रम में पूछा है। राइट क्वेश्चन तो होगा लेकिन उसने हमें पूछा है कि अवरोही क्रम में, किसमें, अवरोही से यानी घटती क्रम में या बढ़ती क्रम में। अवरोही का अर्थ क्या होता है, अवरोही का अर्थ क्या होता है कि घटते या बढ़ती क्रम में। तो 3 3 3 3 यहाँ पे भी है नीचे से और यहाँ पे डिफरेंट। आपके मन में एक ही है कि अवरोही क्रम पूछा हमें, क्या पूछा, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है पहली बात तो कि समझो, अवरोही क्रम क्या होता है पहली बात तो समझो। तो यहाँ पे राइट क्वेश्चन क्या होगा, अवरोही क्रम में पूछा है। द राइट क्वेश्चन अवरोही क्रम में सेकंड बी इज द राइट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इस एग्जाम के हिसाब से भी यहाँ पे राइट किया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट 53 53 40 40 27 27। देखो दोनों के बीच में डिफरेंट नहीं निकालना हमें, देखो समझो। अब समझने की बात क्या है, देखो 3 और 10 कितना, 10 ये और 3 ये 13, कितना 13। 40 और 3 13, 27 में से बता कि 13 माइनस, ये लो 27, इसमें से 13, 7 गए, 4 रहे, 2 गया, 1 रहा। शब्दा इज द राइट क्वेश्चन, इज द राइट क्वेश्चन शब्दा, सही है। यदि फुटबॉल को हॉकी, हॉकी को बास्केटबॉल और बास्केटबॉल को क्रिकेट और क्रिकेट को कबड्डी कहा जाता है तो मेजर ध्यानचंद ने कौन सा खेल खेला। अब है बहुत ही शानदार, तो कौन सा खेल खेला, तो सीधी सी बात है उन्होंने बास्केटबॉल खेला। कौन सा, उनका संबंध हॉकी से है तो उन्होंने कौन सा खेला, बास्केटबॉल खेला। कि आर का घर, ये मानो यहाँ पे है आर, यार आर का घर एम के घर के ठीक सामने, आर का घर है एम के घर के सामने, आर का घर एम के घर के, आर उत्तर पूर्व की ओर जाता है। देखो आर का घर एम के घर के ठीक सामने, ये माना एम के ये रे, आर का घर एम के घर के ठीक सामने या सामने, या हम कह सकते हैं ये आर रहा, ये एम रहा, ठीक है। आर उत्तर पूर्व की ओर जाता है, आर है वह उत्तर पूर्व की ओर जाता है, ठीक है। और एम के घर पहुंचता है यानी एम का घर, देखो ये आर रहा, ये एम रहा, यानी उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है, उसके घर तक पहुंच रहा है उत्तर पूर्व की ओर। यदि एम को आर के घर आना है तो एम किस दिशा में, सीधी सी बात, जब उत्तर पूर्व की ओर आ रहा है, ये लो डिफरेंट, ये उत्तर पूर्व है तो जब वो यहाँ से आएगा तो कौन सी, दक्षिण और पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम दिशा में जाएगा। मैं कौन सी संख्या देखिए, आकृति के प्रथम बताइए, ये बताइए, देखो
3, 5, 7, 9, 18। देखो सीधी सी बात है कि दोनों के बीच में डिफरेंट 2 का है, 2 का है, 2 का है, ठीक है। 9 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, 9 मल्टीप्लाई 2 बताइए 9 18। बहुत ही बताइए यहाँ पे बताइए क्या हो रहा है, 9 बार जुड़ रहा है। वही बताइए यहाँ पे कितना बताइए, वही बताइए 10 और 2 12 जुड़ रहा है। 12 के बाद वही बताइए 12 जुड़ रहा है। तो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो। 3 को मल्टीप्लाई करो बताइए, 3 को 3 से मल्टीप्लाई 9 हो गया। 5 को देखो, 5 को 5 से मल्टीप्लाई, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो हो गया बताइए 5 को 5 से मल्टीप्लाई कि 5, 5 को 5 से नहीं 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 5 यानी सही उसका क्वेश्चन क्या होगा। देखो 3 को 3 से मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते, ठीक है। 7 को 42, 9 को 81, यानी 81 यहाँ पे राइट नहीं होगा, लेकिन है सही राइट क्वेश्चन क्या होगा। समझने लायक क्वेश्चन से, बहुत ही शानदार तरीके से समझने लायक है। देखो 3 ठीक है, 9 आ रहा, 9 तक तो हमने डिफरेंट मान लिया। देखो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इसे समझने के तरीके बताइए कि 7 को बताइए 7 मल्टीप्लाई 7, 7 मल्टीप्लाई देखो 7 को मल्टीप्लाई किससे किया जा रहा है, 7 को 6 से। ठीक है देखो